सो टुडे इज 7 नवंबर। आज के न्यूज़पेपर में यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल के अंदर, और लिंक नीचे आपको दिख रहा है। देखिए, पहला टॉपिक है दैट इज सुप्रीम कोर्ट केस ऑन राइट टू वोट वर्सेस फ्रीडम ऑफ वोटिंग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें आपको सेक्शन 53 सब क्लॉज 2 के बारे में पता होना चाहिए, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें साफ साफ ये मेंशन है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ सीट्स बराबर है, मान लीजिए एक सीट और एक ही कैंडिडेट है, तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो जो एक सिंगल इंडिविजुअल है उनको विनर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर नॉर्मल इलेक्शन होता है तो अंडर फॉर्म 21, और अगर बाई इलेक्शन होता है तो अंडर फॉर्म 21B। ये हमें ध्यान में रखना है। इसमें पेटिशन डाली गई है कि यहाँ पे जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट बेसिकली एक प्रकार का स्टेटरी राइट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 62 से वो डिराइव होता है। वहीं अगर फ्रीडम ऑफ वोटिंग की बात करें तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में कंसिडर किया जाता है अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1A के तहत अगर देखा जाए। तो डिबेट ये चल रहा है कंटिन्यूस बेसिस में कि क्या अगर एक कैंडिडेट और एक ही सीट है और वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता है, तो क्या ऐसी कंसिडरेशन के अंदर कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग है, क्या वो उस पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इस पर डिबेट है, इसका डिटेल डिस्कशन आप जरूर से जरूर गो थ्रू होइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नॉमिनेशन रिजेक्शन इन इंडियन इलेक्शन कंटेक्स्ट में है, जिसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसमें स्पेशली सेक्शन 33 से लेकर 36 के अंदर, और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, इसमें प्रोसीजरल रूल्स मेंशन है, जिसके माध्यम से अगर कोई नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट जो भी सारे प्रोसीजर्स हैं वो उसमें मेंशन है, जिसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर उनके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी नॉमिनेशन को अंडर सेक्शन 36 सब क्लॉज 2 के अंदर। तो इसमें कहा गया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास काफ़ी अधिक है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि कैसे एक फैसिलिटेटर के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर काम कर सकते हैं, और एक समय बाध्य तरीके से, जैसे मान लीजिए कनाडा, जर्मनी और इन सब में होता है कि रिटर्न नोटिस दिया जाए या 48 आवर करेक्शन पीरियड दिया जाए, उस बेसिस में जो भी कमियां उसको दूर करके दोबारा से नॉमिनेशन फाइल हो सके, और इससे जो पार्टिसिपेशन इलेक्शन प्रोसेस में है वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव होगा। फिर फर्दर देख लेते हैं जो कि टाइफून काला मेघी है, इसमें एमजीओ के रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी डिटेल टॉपिक, इसका जरूर से आप डिस्कशन सेशन के अंदर देखिएगा। तो इसमें एमजेएओ जो मेडन जूलियन ऑस्किलेशन के बारे में बात की गई है, और उसके दो फेसेस आपके होते हैं, एक आपका एक्टिव कन्वेक्टिव फेस और दूसरा सप्रेस्ड फेस है। तो एक्टिव कन्वेक्टिव फेस जिसमें ज़्यादा क्लाउड रेन और थंडर स्टॉर्म है, और एमजेओ में क्या है कि इसमें मूविंग सिस्टम ऑफ क्लाउड रेन और विंड है जो कि ईस्टवर्ड मूव करता है अराउंड द ग्लोब, और लगभग 30 to 60 डेज में पूरा अर्थ का चक्कर लगा लेता है। तो अगर ये कन्वेक्टिव फेस में है, एक्टिव कन्वेक्टिव फेस में, और अगर वो पास में से गुजरता है, साइक्लोन जहाँ फॉर्म हो रहा है, तो उसको इंटेंसिफाई करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसका इंपैक्ट इंडियन मानसून पर क्या पड़ेगा और दूसरे उसमें, तो ये भी हमने डिटेल डिस्कशन किया। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, जो कि एक पीस और नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज, जिसको मीडिएट किया गया था यूनाइटेड स्टेट इन 2020। तो इस पर भी काफी डिटेल डिस्कशन है। ये सारे डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, यूज द कोड SPLIVE। माय नेम इज सौरभ पांडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।